अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो के जो थंबनेल है उसमें देख लिया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें अपने समर वेकेशंस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन इनकी करनी चाहिए और किस तरह से हम इन्हें स्पेंड करें ताकि जो हमारी छुट्टियां हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएं। तो सबसे पहले आपने जो फर्स्ट वीक जो कि चल रहा है समर वेकेशंस का, बल्कि फ़र्स्ट वीक तो आई थिंक गुजर गया। तो जो सबसे पहला काम आपने करना है ना, इट्स ओके आप अपने जो फर्स्ट वीक के पहले 2 और 3 डेज़ हैं उनमें आप रेस्ट कीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने थर्ड डे के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक पेपर ले लेना है, एक पेन ले लेना है और जी आपने अपने काम लिखने हैं जो कि ज़रूरी काम हैं। देखें, जो रूटीन के डेज़ होते हैं जिनमें जो हाउस वाइफ्स हैं उनको जब वो उनके लिए समर वेकेशन ऐसे हैं कि वो इसमें उनको ज़्यादा फील होता है कि बच्चे घर पे हैं, कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको जब वेकेशंस होती हैं तो उनको लगता है कि भाई किसी भी आप जॉब में हैं, चाहे आप एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप किसी और फील्ड में भी हैं तो जो आपको वेकेशंस मिलती हैं उनमें आपको लगता है कि आप अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि रूटीन की लाइफ से हट के हम अपनी एक रूटीन सेट कर सकते हैं। तो जो समर वेकेशंस हैं उसमें आप पहले 1-2 दिन जो है वो रेस्ट कीजिए, वर्किंग लेडीज़ आपके साथ टीचर्स के साथ मुहातिब हूँ। और उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ डे है आप उसमें अपने काम लिख लें जो कि आपने पेंडिंग किए हुए थे, जो बहुत ज़रूरी काम है और आपने पेंडिंग किए हुए हैं। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने बिल्कुल अपने आप को खपाना नहीं है कि जैसे और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रूटीन के मुताबिक जागें। आप जैसे अपना जागना जो है वो आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद आप थोड़ी ज़्यादा देर तक भी सो सकते हैं, इट्स ओके। आप जैसे अगर आपने एक अलमारी साफ़ करनी है तो आपने ये नहीं करना कि आज मैंने अपने घर की सारी कबर्ड्स ही साफ़ कर डालनी है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को खपाएंगे। आपने खपाना बिल्कुल नहीं है। आपने क्या करना है, अपने घर की एक कबर्ड चूज़ कर लेनी है कि भाई आज मुझे जो है ना अपने फ़लाँ कमरे की जो कबर्ड है आज उसको मुझे सेट करना है। 2 टारगेट से सेट करें। आपने साथ में कुकिंग भी ज़ाहिर है करनी होती है, बच्चे भी घर पे होते हैं, आपका काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वेकेशंस भी यही है, इन्हीं में ही आपने सारे काम करने हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वही वाली जो अलमारी है उसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। उसके बाद आपने जी खा पी लेना है। आपको जो टाइम मिलता है उसमें आपने रेस्ट भी ज़रूर करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है कि अपने बच्चों के जो सोने जागने की टाइमिंग्स हैं ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी। आप उनको उसी टाइम पे रात को सुलाएं। सुबह में अगर आपके बच्चे एक्स्ट्रा भी 1 आवर या 2 आवर एक्स्ट्रा भी सो लेते हैं ना तो इस शो के उनको सोने दें, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपने अपने बच्चों को मतलब अगर आपको वेकेशंस मिली हुई हैं तो भाई वो किसी रीज़न से मिली है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से मिली हैं। आप बजाय इसके, पता नहीं मुझे ये चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगी। और जब भी मेरे बच्चे छोटे थे, चाहे वो लायक हो गए नालायक हो गए, जैसे भी अल्लाह का शुक्र है नालायक तो नहीं है, ज़हीन है, शुक्र है रब की ज़ात का। तो मैंने कभी भी अपने बच्चों को ना जो समर कैंप्स लगते हैं ना, मैंने इनमें कभी नहीं भेजा अपने बच्चों को। हर पेरेंट्स की अपनी मर्ज़ी है, बट मुझे ऐसे लगता है कि जब इतनी शदीद गर्मी है जो कि आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपको छुट्टियां दे रही है, तो क्या वो पागल तो नहीं है? इतने लोग जो प्लानिंग करने वाले हैं क्या वो पागल हैं? तो बात ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका तो गुजारा ही इन्हीं चीज़ों पे होता है ना, तो इस वजह से उन्हें ये होता है हमारे स्टूडेंट्स कहीं इधर उधर ना हो जाएं। तो इस टाइप से ना वो फिर उनको यही होता है कि बच्चे आते रहे। दूसरा जो बड़ा शिकवा पेरेंट्स के साथ है वो ये है कि ज़ाहिर बात है बच्चे जब घर पे रहते हैं तो पेरेंट्स के काम बढ़ जाते हैं, मदर्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो मदर्स की क्या कोशिश होती है, समर कैंप लगा है तो जी बच्चा उसमें भी जाए, यानी बच्चे की तकरीबन वैसी ही रूटीन रहे। बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, बच्चा समर कैंप भी जा रहा है, तो बच्चे बेचारे को कहाँ छुट्टियां मिली, बच्चे को तो कोई छुट्टियां नहीं मिली।
تو پیرنٹس کو اپنے روٹین کو یا اپنے آرام کو اتنی ترجیح نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے یہ نہ کریں۔ مجھے میرے دماغ کے مطابق یہی لگتا ہے کہ بچوں کا بچپن ہے، ان کو انجوائے کرنے دیں۔ آپ کو پتہ ہے لائف بہت ہارڈ ہے، بہت کمپٹیشن ہے اس میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو ہی کمپٹیشن میں ڈال دیں، انہیں اپنی زندگی انجوائے کرنے دیں۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے اپنے بچوں کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے دیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کروائیں۔ آپ نے اپنا ڈیلی کا ایک ٹاسک سیٹ کر لیا ہے، اب آپ اپنا وہ ٹاسک پورا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ٹائم ملتا ہے اس میں آپ ریسٹ بھی کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی اپنے کام ہیں، کتنے کام ہوں گے آپ کے؟ 10 کام ہوں گے جو آپ نے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں، 14 کام ہوں گے، لیکن آپ نے جب ڈیلی اپنا ٹاسک سیٹ کر لینا ہے نا، جب آپ نے ایک پیج پہ لکھ لینا ہے کہ یہ میرے ضروری کام ہے، میں نے ان کو اس طرح ختم کرنا ہے، اور ڈیلی کا ایک ٹاسک آپ نے رکھ لینا ہے، تو یقین جانے 2 ویکس میں آپ کے سارے کام فنش ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو آپ کی چھٹیاں ہیں آپ ان کو مزے سے انجوائے کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت پریشان رہیں۔ انہی ٹاسک میں آپ اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم سیٹ کر لیں۔ اگر کسی بچے میں کوئی ویکنس ہے، کسی کی ڈکٹیشن اچھی نہیں ہے، یا کسی کو ٹیبلز نہیں آتے، تو آپ انہی کے ساتھ ہی یہ والا ٹاسک بھی سیٹ کر لیں کہ میں 14 ڈیز میں اپنے 14 ٹاسک جو ہیں وہ سیٹ کر رہی ہوں۔ تو روزانہ کا میرا ایک ٹاسک ہے، تو اس میں جو ہے آپ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اپنے بچوں کا بھی رکھ لیں کہ مجھے میرے بچوں کی فلاں جو کمزوری ہے وہ دور کرنی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 بھی ریکارڈ کریں گے، پھر آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، لیکن آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت ساری گپ شپ والی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔